गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस आज की वीडियो हमारी दो आईपीओ पे है और एक हमारे स्टॉक पे है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वीडियो है वो हमारी थाई कास्टिंग के आईपीओ पे है। जैसे कि आप देख रहे हो इस आईपीओ के बारे में बहुत मतलब अच्छा एक सुनने को मिलता है कि जो थाई कास्टिंग लिमिटेड है उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर पहले ही दिन उनको उसने मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयर करीब अपने इशू प्राइस से आप कह सकते हो कि नियर अबाउट 141% की धासु प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। थाई कास्टिंग के शेयरों का इशू प्राइस 77 रुपये पे था, जबकि एनएससी पर इसकी जो लिस्टिंग हुई है 185 रुपीज़ 90 पैसे मतलब इसके प्राइस पे ये लिस्ट हुआ है। एंड आईपी इन्वेस्टरों को पहले ही दिन करीब 141.43% का नेट प्रॉफिट हुआ। गाइस ये जो आईपीओ है ये एनएससी और एसएमई मतलब एनएससी और एसएमई दोनों ही प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ है। थाई कास्टिंग का इनिशियल पब्लिक ऑफर 15 से लेकर 20 फरवरी तक खुला हुआ था और इस बीच बोली भी लगाई गई थी। इस आईपीओ को इन्वेस्टरों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिन्होंने इसे करीब 375 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। इस रिटेल इन्वेस्टर ने अपने लिए जो रिजर्व शेयरों का हिस्सा है ना वो कम से कम नियर अबाउट कह लीजिए कि 355.66 टाइम्स सब्सक्राइब किया था। इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 729.72 गुना भरा हुआ था एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रिजर्व हिस्सा इसके अंदर 144.43 टाइम्स सब्सक्रिप्शन में मिला है। इस कंपनी का आईपीओ साइज 47 करोड़ रुपये का देखने को मिलता है एंड इसने अपना अपर प्राइस बैंड आप कह लीजिए जो 73 से लेकर 77 रुपये तय किया था। लेकिन कंपनी का इशू प्राइस जिस तरह से नए शेयर थे यानी कि आईपीओ से पूरी रकम कंपनी के खाते में जाएगी एंड इसके आईपीओ डॉक्यूमेंट के मुताबिक शेयर बाजार में इसकी जो लिस्टेड है कंपनी एड्योरेंस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग करती है। गाइज मैं आपको बता दूं कंपनी के बारे में, इसके बारे में आप कहीं भी न्यूज़ चेक कर सकते हैं, मिनट पे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। एनडीटीवी प्रॉफिट पे, मनी कंट्रोल पे, आप कहीं पर भी जाकर टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब जगह पर आपको इसके बारे में रिपोर्ट मिल जाएगी। देखिए थाई कास्टिंग लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल एक्सोलॉजी फर्म है एंड जो फेरस और नॉन फेरस मटेरियल की स्टीक मशीनिंग एंड इंडक्शन हीटिंग और समन और हाई प्रेस हाई कास्टिंग में माहिर है। इसका बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से B2B पर आधारित है और ये ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की प्रमुख मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की सेवाएं प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, एंड आप कह लीजिए कि एक पूरी डाइवर्सिफाइड सीरीज शामिल है जिसमें इंजन माउंटनिंग सपोर्ट ब्रैकेट है, ट्रांसमिशन माउंट है, फॉक सॉफ्ट है और हाउसिंग है। ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। हमें इलेक्ट्रिकल कन्वेक्टर भी देखने को मिलता है एंड वाईफाई आप कह लीजिए कि YFG बेस फर्म है ये, ठीक है। गाइस अब मैं आपको इतना ही कहूँगी कि जिस कंपनी ने आती इतना बम्पर रिटर्न दिया है तो आपको उसको अपनी नज़र पे लेकर चलना है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी इसमें थोड़ा तो ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट सीधा यूँ भागता है, यूँ थोड़ा सा नीचे भी आता है। तो ये जो पार्ट होता है ना आपको यहाँ पर अपना एंट्री लेकर चलना है, ठीक है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। सो गाइस हमारा नेक्स्ट आईपीओ निकल कर आता है ओविस मेटल एंड मिनरल आईपीओ। गाइस देखिए 26 फैब को खुलने जा रहा है एंड इसलिए अपर प्राइस बैंड पे इसका 83 से लेकर 87 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी का जो प्लान है इशू से 42.69 रुपये जुटाने का है, 69 करोड़ 42 करोड़ मतलब मोटा मोटा आप लगा लो कि 42 करोड़ रुपये जुटाने का है एंड आईपीओ में 49.07 लाख नए शेयर जारी होंगे। गाइस इन्वेस्टर्स 100 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकेंगे और इशू की क्लोजिंग 28 फैब को होगी। शेयरों की जो लिस्टिंग है एंड आईपीओ शेड्यूल के मुताबिक इसकी जो लिस्टिंग होगी गाइस एनएससी और एसएमई ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे 4 मार्च को हो सकती है। ओविस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश की कंपनी आईपीओ के लिए ग्रेटेस्ट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड बुक रनिंग लीडर मैनेजर है, रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और मार्केट मेकर ग्रेटेस्ट शेयर ब्रोकिंग है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आईपीओ में
50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंड 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है घटकर 73% से रह जाएगी और जो अभी कम से कम हमें 100% देखने को मिलती है। गाइस अगर बात की जाए कि ओविस मेटल मिनरल प्रोसेसिंग की शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। यह मेटल्स और मिनरल्स का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मध्य प्रदेश के मेघनगर में है। आईपीओ में नए शेयरों को जारी करके मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी इक्विपमेंट खरीदे, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। गाइस मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 39 करोड़ रुपए पे था एंड जो नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 7 करोड़ रुपए का हुआ है। तो ऑल ओवर देखा जाता है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, फंडामेंटल भी अच्छा देखने को मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच के चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक कंपनी की। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट हमारी जो कंपनी निकल के आती है वो है हमारी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में आप देख रहे हो कि थोड़ी सी आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। कैसे कि ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी है बजाज ऑटो। इसने इलेक्ट्रिकल बाइक शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूलू बाइक्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। गाइस बजाज ग्रुप की ऑटो कंपनी ने थर्सडे के दिन खुलासा किया कि यूलू बाइक्स में इसने 45.75 करोड़ रुपए डाले हैं एंड इस नए निवेश के बाद अब यूलू बाइक्स में बजाज ऑटो मतलब लगा लीजिए इसकी जो हिस्सेदारी है वो 18.88% हो गई है। कंपनी ने इस निवेश के बाद इस बारे में एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया है। देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए बजाज ऑटो ने करीब 5 साल पहले 2019 में यूलू में मतलब 80 लाख शेयरों आप कह लो $80 लाख के निवेश का ऐलान किया था। शेयर की बात करें तो बजाज ऑटो के शेयर गुरुवार को 3.36% की बढ़त के साथ 8,505 रुपये पे बंद हुए हैं। इस साल यह करीब 27% मजबूत हुआ है। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 में बजाज ऑटो का जो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37% से उछलकर 2,042 करोड़ रुपये पे पहुंच गया है। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशंस रेवेन्यू भी 30% से बढ़कर 12,114 करोड़ रुपये पे पहुंच गया। सेल्स की अगर मैं बात करूँ गाइस इसके अंदर मतलब सेल्स का क्या इसका रोल है देखने को मिलता है। तो गाइस देखिए टोटल सेल्स नियर अबाउट देखा जाता है कि 24% से उछलकर 3,56,010 यूनिट्स पर पहुंच गया है। वहीं इसके दो पहिया गाड़ियों की बिक्री इस दौरान 27% और कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 6% से बढ़ी है। एंड पिछले महीने जनवरी में घरेलू मार्केट में बिक्री इसकी 31% से उछलकर 2,30,043 यूनिट्स और एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 1,12,725 से उछलकर 1,25,967 पर पहुंच गया है। गाइस देखिए बजाज ऑटो के शेयरों ने मतलब अब कह लीजिए इन्वेस्टर ने शानदार कमाई की। पिछले साल 27 फरवरी 2023 को यह एक साल के निचले स्तर प्राइस पे था 3,625 रुपये पर था एंड इस लेवल से एक साल में करीब 139% ये उछला है। गाइस अब 19 फरवरी 2024 को ये 8,650 रुपये पे पहुंच गया था। इसका एक रिकॉर्ड हाई रहा है एंड कंपनी अपने शेयरों को वापस खरीद रही है यानी शेयर बायबैक कर रही है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 29 फरवरी है एंड 9 जनवरी को कंपनी के बोर्ड ने इसे 40 लाख शेयरों के बायबैक की मंजूरी दी थी। तो गाइज आप सी समझ लीजिए कि बजाज ऑटो में बायबैक होने जा रहा है एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 29 फरवरी रहेगी। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि खुद से स्टडी करिए, चेक करिए, इन्वेस्ट करिए। चैनल पर नए हैं ना लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।